गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हम लोग आपका चैप्टर फर्स्ट यानी फर्स्ट बुक फैसिनेटिंग ड्वीन का क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग पेज नंबर 3 निकालो। पेज नंबर 3 में हम लोगों ने जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो आपकी लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोगों को सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करना है, आंसर द क्वेश्चन वाला। तो सबसे पहले आज की डेट, डे और क्लास तक मेंशन कर लो सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। कंप्लीट मेंशन कर ली आप लोगों ने डेट, डे और क्लास वर्क। स्टार्ट करें हम लोग क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा, क्वेश्चन ए, वाई इज सेंट एंड्रूइन कैसल इज रुइन। जो सेंट एंड्रूइन कैसल यानी जो सेंट एंड्रूइन का जो महल था वो बर्बाद कैसे हो गया था, बर्बाद इन सेंस में खंडर कैसे बन गया था। तो आंसर नोट डाउन करो ज़रा। उस महल की जो हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा जर्जर हो चुकी थी। जर्जर इन सेंस मतलब कि जो दीवारें थी, दीवारों पे से पत्थर निकल रहे थे और छत नहीं थी उसकी। क्यों? क्योंकि वहाँ अब कोई रहता नहीं था। पहले वहाँ पे उस महल में बहुत से लोग रहते थे, उस वजह से उसकी देखभाल अच्छे से कर पाते थे। अब वहाँ कोई बहुत सालों से कोई रह नहीं रहा है, इस वजह से वो खंडर हो चुका है। तो आंसर नोट डाउन करो ज़रा। Why is St. Andrew Castle a ruin? St. Andrew Castle a ruin because nobody lived there and the stone have fallen from the wall and there isn't not any sign of a roof. उस महल की हालत जर्जर इसलिए हो गई थी क्योंकि वहाँ फर्स्ट कोई रहता नहीं था। अगर कोई, आपने भी देखा होगा, अगर कोई घर पड़ा है, सूना घर है, बहुत टाइम से वहाँ कोई रह नहीं रहा है, तो उसकी जो हालत है वहाँ पे अब साफ़ सफाई नहीं होगी तो धीरे धीरे उसकी जो कंडीशन होगी घर की वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। वैसे ही उस महल में बहुत सालों से कोई नहीं रह रहा है, इस वजह से वो महल भी खंडर बन चुका है, जिसपे से जो दीवारें हैं, दीवारों के पत्थर निकल रहे हैं और छत नहीं है और जो उस महल की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा जर्जर हो चुकी है। तो आंसर नोट डाउन करो। सेंट एंड्रूइन कैसल इज अ ruin because nobody lived there and the stone have fallen from the wall and there isn't any sign of a roof. आंसर नोट डाउन करो। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यूज़ योर फोन फीचर, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कंप्लीट लिख लिया आप लोगों ने। आगे बढ़े हम लोग। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बी क्वेश्चन रीड आउट करो ज़रा, और जिसका नहीं हुआ है जल्दी नोट डाउन करो। और अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है, तभी जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है वो सेकंड क्वेश्चन, बी क्वेश्चन मतलब बी क्वेश्चन रीड आउट करो ज़रा। बी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और आंसर सोचो। आप लोगों ने भी चैप्टर पढ़े हैं, मैंने बोला था इस चैप्टर को आपको 3 टाइम्स रीड आउट करना है। तो स्टोरी आप लोगों को पता है। बी का क्वेश्चन पढ़ो और आंसर सोचो कि आपका आंसर क्या होना चाहिए था। देन आफ्टर जब मैं आंसर आपको बताऊं तो आप मैच करना है कि आपने जो पढ़ा आपको वो क्वेश्चन समझ में आया था या नहीं आया था। मैं पेज टर्न कर रही हूँ। कम टू द क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन कम टू द क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी क्या कह रहा है देखो ज़रा। हाउ वॉज द कैसल केप्ट सेफ। कैसल जो था वो महल सेफ क्यों था, वो महल जो था वो सेफ क्यों था।
वो महल सेफ इसलिए था क्योंकि जब वो बनाया गया था बहुत ही स्ट्रांगली वे से उसको बनाया गया था। उस महल के अंदर 5 स्क्वायर टावर्स थे। उन टावर्स के ऊपर बड़ी बड़ी तोपें रखी गई थी, बंदूकें या फिर तोपें कह सकते हो, गन्स, बिग गन्स रखी गई थी। और जब भी उस महल पे अटैक होता था तो उस महल के जो सोल्जर्स यानी जो सैनिक थे वो उस गन में फायर लगा के वहाँ से फायर किया करते थे ताकि उनके महल पे कोई अटैक ना कर सके, और अगर कोई अटैक कर रहा है तो वो वहीं पे डेफ्ट हो जाए। आंसर नोट डाउन करो जरा सेकंड बी का। हाउ वॉज द कैसल केप्ट सेफ? कैसल सेफ कैसे था, महल वो सेफ कैसे था? देयर आर 5 टॉल स्क्वायर टावर्स स्टोर इनसाइड द कैसल वॉल। उस महल के अंदर 5 ऐसे स्ट्रॉन्ग टावर, खंबे कह सकते हो, खंबे लगाए गए थे जहाँ पे एंड ऑल्सो कीप द बिग गन इनसाइड द टावर, और वहाँ पे उन टावर्स पे गन्स रखी गई थी। क्या रखी गई थी? गन्स रखी गई थी। सोल्जर फायर द गन एंड केप्ट द कैसल सेफ, और जो सोल्जर्स थे उस महल के सैनिक जो वहाँ की रक्षा करते थे वो फिर अगर उनको लगता था कि कोई दूसरे सैनिक उन पर अटैक कर रहे हैं या फिर कोई अटैकर्स उन पर अटैक कर रहे हैं तो वो उस गन को यूज़ में लिया करते थे, काम में लेते थे, उस गन से फायर करते थे और उनको वहीं पे हरा दिया करते थे। तो इस वजह से वो जो महल था वो सेफ था। तो आंसर नोट डाउन करो ज़रा। देयर आर 5 टॉल स्क्वायर टावर स्टूड इनसाइड द कैसल वॉल एंड ऑल्सो केप्ट द बिग गन inside the tower. Soldier fired the gun and kept the castle safe. आंसर नोट डाउन कर लो। देयर आर 5 टॉल स्क्वायर टावर स्टूड इनसाइड द कैसल। कैसल के अंदर 5 बिग स्क्वायर टावर्स थे जिसके अंदर गन पड़ी थी एंड ऑल्सो केप्ट द बिग गन्स इनसाइड द टावर, और उन टावर्स के अंदर बड़ी बड़ी गन्स, तोपें रखी गई थी। सोल्जर फायर द गन एंड केप्ट द कैसल सेफ। सोल्जर्स जो थे जब उनको ऐसा लगता था कि अब वो मुसीबत में है तो वो उन गन्स का यूज़ किया करते थे और कैसल को सेफ किया करते थे। तो आंसर नोट डाउन कर लो जल्दी बी का। कंप्लीट हो गया? कंटिन्यू करें हम लोग आगे। कम टू द सी क्वेश्चन। सी क्वेश्चन रीड आउट करो जरा। सी क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई टर्न द पेज। Come to the C question. What happened when the army attacked the castle 450 years ago? यानी 450 साल पहले जब आर्मी ने अटैक किया था तो उस समय क्या हुआ था? जब 450 ईयर एगो कैसल पे अटैक हुआ था उस समय हुआ, एक्चुअल में हुआ क्या था? द 450 years ago, an army attacked the castle. The wall were high and strong, and those soldiers could not get inside. The soldier inside the castle heard some noise. They dug another tunnel and catch the attacker underground. The attacker faced a crushed death. उस समय हुआ यूँ था कि जब आर्मी वालों ने उन पर अटैक किया था तो जो कैसल के जो सोल्जर्स थे उन्होंने क्या किया, अंडरग्राउंड में एक सुरंग खोदी और उस सुरंग के थ्रू उन लोगों ने बाहर जो सोल्जर्स थे उन पर अटैक किया और जिसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। तो आंसर नोट डाउन करो ज़रा सी का।
The attacker faced a crushing defeat because the inside soldier of the castle dug another tunnel and catch the attacker underground. जब अटैकर्स ने उन पर अटैक किया था तो उनको बहुत ही भारी हार का सामना करना पड़ा था. किनको? अपोजिट टीम को, कैशल सोल्जर को नहीं, आर्मी अटैकर्स को मतलब हार का सामना करना पड़ा था. क्यों? क्योंकि जो कैशल में जो सोल्जर थे उन्होंने अंडरग्राउंड में एक सुरंग खोदा जिससे उस सुरंग के थ्रू जाके उन्होंने उन पर अटैक किया था. तो आंसर नोट डाउन करो ज़रा. द अटैकर फेस अ क्रशिंग डेफ्ट बिकॉज the attacker faced a crushing death because the insider soldier of the castle dug another tunnel and catch the attacker underground से उन लोगों ने उनको अटैक करके हार का सामना उन्हें करवाया था. कंप्लीट हो गया. आगे बढ़े. नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा. जिन जिन लोगों का सी का आंसर हो चुका है वो डी वाला क्वेश्चन पढ़ो. डी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कम टू द डी क्वेश्चन. डी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वाई डज वन नीड टू बी केयरफुल व्हेन क्लाइंबिंग डाउन द टनल? वाई डज वन नीड टू बी क्लाइंबिंग सॉरी why does one need to be careful when climbing down the tunnel? जब हम लोगों को उस टनल के अंदर एंटर करना है, यानी जो अंडरग्राउंड टनल था उसके अंदर एंटर करते हैं, तो हम लोगों को केयरफुल क्यों होना पड़ा, क्यों होना चाहिए? तो जब हम लोगों को उस टनल के अंदर अगर एंट्री करनी है तो हम लोगों को केयरफुल इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो टनल का जो एरिया या फिर जो सरफेस आप कह सकते हो वो बहुत ही ज़्यादा रफ एंड रॉकी है. तो उस वजह से हम लोगों को केयरफुल, हमें हमारी सेफ्टी के साथ उसके अंदर जाना चाहिए. तो आंसर नोट डाउन करो ज़रा डी का. Why does one need to be careful when climbing down the tunnel? Climb down the tunnel carefully because they are lit but the floor are rough and rocky. आंसर नोट डाउन करो ज़रा. Climb down the tunnel carefully. Climb down the tunnel carefully because they are lit but the floor are rough and rocky. वो जो जगह थी, जो रास्ता था उसके अंदर जाने का, वो बहुत ही ज़्यादा रफ एंड रॉकी का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़. तो इस वजह से उसको हम लोगों को हमारी सेफ्टी के साथ अंदर जाना चाहिए, थोड़ा केयरफुल होके अंदर जाना चाहिए. तो आंसर नोट डाउन कर लो डी का जल्दी से. आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. कंप्लीट. आगे बढ़े डी क्वेश्चन की तरफ. कम टू द डी क्वेश्चन, सॉरी कम टू द ई क्वेश्चन.
ई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देयर वॉज अ रूम बिल्ड अंडर द ग्राउंड, वाई वॉज इट शेप लाइक अ बॉटल। उस अंडरग्राउंड टनल के अंदर एक रूम था, उस अंडरग्राउंड टनल के अंदर एक रूम बना हुआ था। वाई वॉज इट शेप लाइक अ बॉटल, अच्छा अब वो पूरा जो एरिया था वो बॉटल के शेप का क्यों था, वो पूरा जो एरिया था वो बॉटल के शेप का इसलिए था क्योंकि उसकी जो वॉल्स थी, उस एरिया की जो वॉल्स थी वो रॉक से बनी हुई थी, यानी पत्थर मतलब मिट्टी के अंदर, अब ज़मीन के अंदर खोद के रखा हुआ है तो वो उसी अकॉर्डिंग बना हुआ था और उसमें जाने का रास्ता सिर्फ एक ही था, कोई दूसरी विंडो भी नहीं थी। और तो उस वजह से उस जो टनल का जो शेप था, वो उस पूरे रूम का जो शेप था वो बॉटल के शेप का था। अब आपने देखा अब टनल ज़मीन के अंदर अगर बनी है तो उसको एक गोलाई में ही खोदा गया होगा। अब जब गोलाई में खोदा गया है तो उसका आने जाने का रास्ता एक ही होगा, और अब ज़मीन के अंदर है तो विंडो खिड़की वगैरह तो कुछ होना पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से वो जो एरिया, वो जो पूरा एरिया था वो जस्ट मतलब जो रूम था उसका जो शेप था वो बॉटल के जैसा था। तो आंसर नोट डाउन करो ज़रा, ई वाला। There was a room built under the ground. Why was it shaped like a bottle? The walls are made of rock. Small opening in the roof, like top of a bottle, and it is the only way in. There are no window, and it like a shape of a bottle. The wall are made of a rock, small opening in the roof. जो वॉल्स थी वो रॉक से बनी हुई थी और अंदर एक ही एंट्रिंग पॉइंट था, लाइक अ टॉप ऑफ ए बॉटल। जैसे बॉटल के, जैसे आपने बॉटल को देखा होगा, बॉटल दोनों तरफ दोनों सिरे से नहीं खुलती है। बॉटल को आप ऊपर ढक्कन खोलते हो ना, तो वैसे ही उस रूम का भी एक ही एंट्रिंग पॉइंट था उसमें एंटर करने के लिए, और वहाँ पे कोई और विंडो भी नहीं थी। तो इस वजह से वो बॉटल के शेप का जैसा दिखने में लगता था। तो आंसर नोट डाउन कर लो ज़रा। होमवर्क आपका यही होगा क्लास 4th की, आप लोगों को ये जो क्वेश्चन आंसर जो मैंने आज कराए हैं, आज की डेट में आपको आपकी कॉपी के अंदर इसे नोट डाउन करना है। होमवर्क सबसे पहले डेट डालोगे, डे मेंशन करोगे, होमवर्क लिखोगे, फिर चैप्टर फर्स्ट अ फैसिनेटिंग रूइन, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स लिख के इन क्वेश्चन आंसर्स को आप लोग करोगे। ई तक सारे क्वेश्चन कॉपी में हो जाने चाहिए। ये तो है आपका आज का होमवर्क। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर के आगे की जो ग्रामर पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। आपका सेकंड बुक में 2 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं और फर्स्ट बुक में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया। अब इसका ग्रामर पोर्शन रहा है वो हम नेक्स्ट क्लास, अपकमिंग क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे। आज की क्लास हम लोग यही होमवर्क करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।